aura cleaning with reiki wand, which side should be use? प्लस साइड, जो पॉजिटिव पॉइंट होगा उससे आप उसको क्या नाम है वैंड को घुमाएंगे और नेगेटिव पॉइंट से हम मूव करेंगे, प्लस साइड से हमें उसको मूव करना है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है कि साइकिक सर्जरी करते हुए कौन सा सिंबल का यूज डिफरेंट डिफरेंट डिजीज पे करना है? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सबके लिए इसका बड़ा बेनिफिट होगा। इसका आंसर ये है जी, मैंने आपको सारे सिंबल्स के यूज बताए हैं, कौन सा सिंबल किस बीमारी में यूज होगा। इसके लिए आपको वीडियो से नोट्स बनाने होंगे, और अगर आप नोट्स नहीं आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स पढ़े हैं तो आपको नोट्स पढ़ने होंगे। उन नोट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कौन से सिंबल में कौन कौन सी डिजीज यूज होती हैं। तो प्रिंट सर एक क्वेश्चन का एक बड़ा भारी क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दीजिए आप सभी को कि हम लोग जिनको भी आकाश सर की रेकी 1 और 2 लेवल की बुक चाहिए तो 1100 नहीं, 700 नहीं, विथ कोरियर 900 में या 800 में हम आपको दिलवा देंगे। तो बात हुई उससे, तो वो कह रहा है कि प्रिंट आउट हो जाएगा। तो सपना जी को सभी लोग मैसेज दे सकते हैं 800 या 900 में रेकी 1 और 2 की जो पीपीटी थी उसकी वो प्रिंटिंग करके बाइंडिंग करके आपको उपलब्ध करा दी जाएगी विथ कोरियर। नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस। आप मुझे भी भेज दीजिएगा, एक सस्ती करवा दें। लेकिन देखिए सबके नाम आएंगे तो ही प्रिंट आउट सबसे पहले पहला नाम आकाश जी का लिख लीजिए। सपना जी नहीं, 100-200 काफी कॉस्टली जाएंगी। हाँ, कम से कम 500 कॉपीज होना चाहिए। 100-200 में बहुत महंगी जाएगी। 100-200 में महंगी जाएगी, 500 के आसपास होंगी तो 900 तक विद कोरियर मेरे ख्याल से पहुंच जाएगी आप। नहीं तो कम छपेंगी तो महंगा जाएगा। हाँ चलिए ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो वैंड जो यूज करनी है प्लस साइड से यूज करनी है, ठीक है। और जिनको भी वैंड चाहिए अपन 1000 छपवा लेंगे ना, बाकी आपके ऑफिस में रखी रहेंगी। नो प्रॉब्लम सर। हाँ, लिटिल बिट एडिटिंग कर दूंगा वर्ड फाइल्स में, वो वाली फाइल प्रिंट करवाना। लिटिल बिट जो नई चीजें आई हैं वो एडिट करके दे दूंगा आपको मैं, ठीक है जी। यस यस। तो वैंड जिनको भी चाहिए, और बढ़िया सिस्टम है, जैसे कल हमने कहा कि आप सपना दीदी को मैसेज करते रहो, वो मुझे मैसेज करती रहेंगी, 1 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा मेरा। वो भी उनको भी हम कुछ काम लगा देते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। तो आप उनको जिनको भी वैंड चाहिए आप सपना दीदी से बात करते रहो, सपना दीदी मेरे को बताती रहेंगी, मैं कुरियर करवाता रहूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज, प्लास्टिक का बॉक्स नहीं चल सकता, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए। वैंड का मीनिंग बताया था, मतलब वैंड ही बोलते हैं लकड़ी को भी। वो लकड़ी का मतलब होता है जो एयर से भी कनेक्टेड है, मिट्टी से भी कनेक्टेड है, पानी से भी कनेक्टेड है और आकाश से भी कनेक्टेड है। इसलिए बॉक्स को लकड़ी के बॉक्स का मीनिंग है कि एनर्जी में वो पंच तत्वों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी लड़की का रिलेशन ब्रेक हो रहा है उसकी सास के कारण, हस्बैंड से, तो कैसे बचाएं? लड़की और सास और लड़की और हस्बैंड दोनों की फोटो लो, एक लड़की और सास, एक लड़की और हस्बैंड, दोनों की फोटो लो और उस पर सहकी का सिंबल डालो। सहकी रिलेशनशिप का सिंबल है, सहकी के साथ आप इनकी हीलिंग करें, डेफिनेटली मतलब उनका वो होगा। मेरे पास नाम नहीं है, मैसेज है, इसलिए मैं सिर्फ मैसेज पढ़ता जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छा रिश्ता चाहिए, तो क्या करें? अच्छे रिश्ते के लिए सेम सहकी का सिंबल डालें। अच्छी जॉब के लिए व्यक्ति जब भी निकलता है घर से जॉब के लिए या कोई भी कॉल आता है तो उसको 2 चीजों का यूज करना है। 56 नंबर अपने सीवी के पीछे लिखना है, 56, और चौकोरे का सिंबल डाल के जाएगा। चौकोरे का सिंबल डाल के अपना सीवी उस व्यक्ति को देगा। चौकोरे का सिंबल आप अपने सीवी की बैक साइड में प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जॉब और रिश्ते का हो गया। अगर कोई चाय नहीं पी पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो क्या आयरन एटम्स वाला प्रैक्टिस उस पर यूज किया? ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। जिनका भी ये क्वेश्चन है वो एक बार क्लियर कीजिएगा हैंड रेस करके कि कोई चल नहीं पा रहा तो क्या आयरन एटम्स वाला प्रैक्टिस उस पर यूज किया जा सकता है? ओके, अगर कोई चल नहीं पा रहा तो आयरन का जो हमने वो डेमो किया था, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, आयरन रोड वाला। देखिए, जो चल नहीं पा रहा, पहले उसको हमें 200 बार एक अफर्मेशन करवानी है रोज रात को। और अफर्मेशन इज व्हाट? अफर्मेशन इज लाइक कि मेरी दोनों लेग्स का हर एक मसल्स, हर एक वेन्स और बोन पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं।
सारे न्यूरॉन्स परफेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये करके उस व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी लेग्स को ना मूवमेंट करनी है, लेटे लेटे अपनी टांग हिलाते रहना है। ऐसे जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, ये पैरालिसिस के केस में भी ऐसे ही करते हैं, और इसके केस में भी, नॉर्मल केसेस के अंदर भी। एक मसल डिस्लेक्सिया होता है, उसमें भी यही अफर्मेशन यूज होती है। और एक केस होता है नर्व्स के ऊपर कोटिंग, डीएनए कोड मिस हो जाता है तो नर्व्स के ऊपर कोटिंग बननी बंद हो जाती है, उस केस के अंदर भी सेम यही अफर्मेशन यूज होती है कि मेरी, जैसे एक पर्टिकुलर मान लो ऑर्गन है, हाथ है या पैर है, तो उसका नाम ले सकते हैं कि मेरे दोनों लेग्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक नस, हर एक मसल, हर एक बोन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। ये कहना है और मूव करते रहना है। इसका बहुत जल्दी और बहुत हाई इम्पैक्ट मतलब देखने को मिलता है उस व्यक्ति को, ठीक है। और डायकोमो का सिंबल डालते हैं इस व्यक्ति के ऊपर, होम्सो जेशोना का सिंबल डालते हैं, 2 सिंबल इस व्यक्ति के ऊपर मतलब पूरे तरीके से यूज होते हैं। और जीरो मूवमेंट जहाँ पे होती है, जीरो मूवमेंट का मतलब अनेबल टू मूव, वो व्यक्ति अपने लेग में हील ही नहीं कर सकता, तो राकू का सिंबल या रेबन का सिंबल इसमें यूज किया जाता है। ठीक है जी, लिखते रहिएगा दीदी आप, और ताकि मेरी थोड़ी स्पीड रहती है जब मैं बोलता हूँ, तो स्पीड के चक्कर में कुछ लोगों को समझ ना आए तो। सर एक बार धनराज से आपकी बात हो गई कि नहीं? हो गई थी, फाइनल कर दिया था हमने सर्टिफिकेट, कल ही हो गई थी बात मेरी। शाम को सर, शाम को। आज शाम को नहीं, कल हमारी मीटिंग हुई थी जूम पे। अच्छा, नहीं वो अभी शाम को भी कुछ आपसे फोन लगा रहा था, इसलिए मैंने बताया, आपको डिस्टर्ब किया। मैं बात क्लास कर ली। हाँ जी, तो अभी देना पड़ेगा ना, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ फाइनल कर दिया था वैसे, सर्टिफिकेट तो हमने कर ली वैसे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बात कर लूंगा, आप कह रहे हैं। बीच में थोड़ा रुक के बात कर लीजिए, जब तक हम लोग देख लेंगे, तो आप 2 मिनट बात कर लीजिए सर। अभी कर लेते हैं, पहले ये वाले क्वेश्चन निपटाने सर सारे। जब आप लोगों का मेडिटेशन रहेगा सर आधे घंटे का, उस बीच में मैं बात कर लूंगा। भैया एक सेकेंड, वो 56 समझ नहीं आया कि वो कैसे लिखना है। 5 और 6 नंबर सीवी की बैक साइड में लिख दो बस, वैसे ही छोटा सा। कहाँ पे लिखना है? सीवी की बैक साइड में, रिज्यूम की बैक साइड में, रिज्यूम की बैक साइड में। और अगर रिज्यूम ऑनलाइन भेज रहे हो, डिजिटल भेज रहे हो, तो कहीं भी 56 नंबर प्रिंट कर दो। ठीक है जी, ओके। कोई बोल नहीं पा रहा तो ठीक से कैसे हीलिंग देना। अब बोल ना पाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो आप रीजन क्लियर करके क्वेश्चन भेजिए कि बचपन से नहीं बोल पा रहा, या स्पेशल चाइल्ड है, या पैरालिसिस की वजह से नहीं बोल पा रहा, या कोई और रीजन, कोई एक्सीडेंटल रीजन है, कोई सर्जरी है, कोई भी जो रीजन है ना बोल ना पाने का, पहले आप वो रीजन मतलब मेरे को दे दीजिए, तो मैं आपका वो इस क्वेश्चन का सही तरीके से आपको आंसर दे पाऊंगा। नहीं, 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए ना सर। हमारे कोई के पास कोई आता है जैसे बचपन से नहीं बोल, नहीं एक मसल्स की वजह से कोई नहीं बोल सकता, कहीं पे व्यक्ति एक्सीडेंटल किसी सर्जरी की वजह से नहीं बोल सकता, तो डिफरेंट उसके अंदर डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं एक्चुअली। मान लो पैरालिसिस हुआ है उस व्यक्ति को, तो राकू का सिंबल देना पड़ेगा। मसल्स का प्रॉब्लम है तो डाइकोमो का सिंबल देना पड़ेगा। वेन्स का प्रॉब्लम है तो सेहकी का सिंबल देना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है तो चोकोरे के साथ होम्सो जेशोनैन का सिंबल देना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि क्लियर हो हमें केस क्या है, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना सर मैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमें मतलब केस क्लियर हो जाए। ओके, किसी के हेड से टीथ तक की, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा जी। हेड और टीथ का क्वेश्चन किसका है वो एक बार थोड़ा क्लियर करके डाल दें। आपकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल हिंदी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है स्पेलिंग, कुछ और वर्ड्स के मीनिंग कुछ और निकल रहे हैं। चिमक रही है, कैसे हीलिंग देना है? भैया उनका ये है कि हेड से टीथ तक मतलब कोई बिजली सी चमकती, मींस कई बार ऐसे ना तो वाइब्रेशन अंदर फील होता है उनको, तो उसके लिए कैसे हीलिंग देना है? ऐसा कोई पेशेंट हेड से टीथ में अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज होती है तो इसको माना जाता है पास्ट लाइफ कनेक्शन उस व्यक्ति का, उस लाइफ का उसका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन व्यक्ति का सॉलिड होगा, ठीक है। और दूसरा माना जाता है जो बच्चे रात को सोते हुए दांत किड़किड़ाते हैं, दांत मतलब पीस लेते हैं अपने, उसका भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। तो पास्ट लाइफ के लिए हमारा सेहकी का सिंबल यूज होता है सबसे ज्यादा। तो सेहकी का सिंबल उनके बेड पे बनाएं और उनकी थर्ड आई पे बनाएं, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और फॉरगिवनेस प्रेयर मैंडेटरी है, मतलब फॉरगिवनेस प्रेयर इसके अंदर मैंडेटरी है, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% सक्सेस के लिए कैसे रेकी देना? सॉरी, एग्जाम में 100% सक्सेस देने की कोई रेकी टेक्निक नहीं होती है, पढ़ाई मतलब कर्म। ये तो वो है कि ऐसे तो सब लोग IPS IAS बन जाएंगे ना,
100% आईलेट क्लियर करके कनाडा भाग जाएंगे। इसका क्या इलाज है? यस, आप मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ सहकी का सिंबल यूज कीजिए मेमोरी पावर के लिए और अपनी याददाश्त पावर के लिए। तो सहकी का सिंबल इसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है उसके मेंटल चीजों के लिए, तो एग्जाम के लिए। और 100% सक्सेस का यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता तो हम सब मनमोहन सिंह जी के रिकॉर्ड तोड़ चुके होते अब तक। ठीक है, तो मतलब इस बात को हम ऐसे रखेंगे। ओके, सपना जी मेरा सवाल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, चोकोर से हीलिंग दे दो, कितनी बार दें? मस्कुलर डिस्लेक्सिया के लिए रेकी कितनी बार देनी चाहिए? ओके, रेकी कितनी बार देनी चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो? देखिए, रेकी के कुछ चरण होते हैं। चरण में पहला चरण होता है 3 दिन के लिए आप कर सकते हैं, 15-15 मिनट के लिए। दूसरा चरण होता है 7 डेज का। तीसरा चरण होता है 21 डेज का। एंड अगर किसी व्यक्ति को आराम नहीं होता तो कंटिन्यू हीलिंग भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। पहली बात, जब तक प्रॉब्लम हो तभी तक मेडिसिन लेनी है, मतलब जब तक प्रॉब्लम है तभी तक आपको हीलिंग देनी है, अदरवाइज आपको हीलिंग देने का कोई मतलब नहीं है किसी व्यक्ति को। ठीक है जी। तो आप दिन में 2 बार भी हीलिंग दे सकते हैं, और पर्टिकुलर दिन में 2 बार हीलिंग ही देना परफेक्ट होता है। 3 बार 4 बार करने की भी आपको जरूरत नहीं है, और एक बारी में 15 मिनट। चोकोरे से हीलिंग देना हार्ट के अंदर इज गुड, लेकिन अगर हार्ट के अंदर वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट को आप मसल्स में काउंट करोगे, लेकिन हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वेन से होती हैं, तो वेन का सिंबल हमारा सहकी है। ठीक है, और अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, एक बार आ चुका है ऑलरेडी, या मेजर है, तो वहां पे राकू का सिंबल डाला जाता है, मतलब रेबन का सिंबल डाला जाता है। रेबन का सिंबल हम कोशिश करेंगे एक बार शो कर देंगे आपको भी। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है, मस्कुलर डिस्लेक्सिया के लिए रेकी कितनी बार देनी चाहिए? मस्कुलर डिस्लेक्सिया थोड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है और इसका इलाज धीरे धीरे होता है, तो इसमें आप डाइकोमो का सिंबल डाल सकते हैं, और डाइकोमो के साथ चोकोरे का सिंबल डलता है, और मसल्स को ऊर्जा देते हैं सेल, तो सेल के लिए भी आपको सहकी का सिंबल यूज करना पड़ेगा। एंड मेजर थिंग इज कि मसल डिस्लेक्सिया में थोड़ा लॉन्ग टर्म हीलिंग चलती है, तो आई विल एडवाइज यू कि आप मसल्स की प्रॉब्लम्स के लिए, डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल वो करें, क्या नाम है, मल्टीपल लोग मिलके हीलिंग करें, मतलब एक व्यक्ति क्यों 4-5-10 व्यक्ति मिलके हीलिंग करें, ग्रुप हीलिंग करें, ग्रुप हीलिंग करें, जल्दी रिकवर होगा। ठीक है, ओके। चोकोरे एंड डाइकोमो, चोकोरे डाइकोमो आपने लिखा ही है, लेकिन साथ में सहकी का सिंबल भी इसमें आप डालिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, चक्र हाउ मच द कॉस्ट? अच्छा, चक्रा डायरेक्टर रोड्स चाहिए हैं। देखिए, रोड्स जो आती हैं मेरे हिसाब से 2000-2100 रुपए तक की आती हैं, ये जो पीतल की रोड आती है। चांदी की रोड आप अपने सुनार से बनवा सकते हैं, जो भी कॉस्ट आएगी आप उसको सुनार को अपने पे करना, क्योंकि चांदी की रोड बनी बनाई नहीं आती है। तीसरा, जो पीतल की रोड आती है, मैं उसके लिए एडवाइस नहीं करूंगा कि आप पीतल की रोड लो। जो तांबे की रोड आती है 2000-2100 रुपए तक की रोड्स आती हैं, और बढ़िया वाली लेनी चाहिए जिसमें बेरिंग्स होते हैं, मतलब अपना जुगाड़ नहीं चलाना चाहिए इसके अंदर हमें, जिसमें बेरिंग होती है। तो रोड आप बेरिंग वाली लो, 2100 रुपए की आती है। और चक्रा डिटेक्टर स्कैनर्स की अगर आप बात करते हैं तो स्कैनर इसके 2 लाख से शुरू होते हैं, तो आप 2 लाख रुपए से मतलब कोई भी स्कैनर शुरू होते हैं, 9-10 लाख 20 लाख कितने भी तक का स्कैनर आप इसके अंदर ले सकते हैं। बट रोड्स अगर आपको चलानी आ जाए तो बहुत अच्छी काम है, क्योंकि मैंने भी कल कोई स्कैनर का यूज नहीं किया था, मैंने रोड ही चलाई थी, और रोड एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में मदद करता है, सस्ता है। और रोड्स में हम ये कर सकते हैं कि अगर आप में से बहुत सारे लोग रोड्स लेना चाहते होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, उस केस में हम किसी डीलर से टाई अप कर लेंगे, और टाई अप करने के बाद आप लोगों को रोड्स चलाने की अलग से ट्रेनिंग भी दे देंगे। रोड्स अकेले नहीं चलानी सीखनी है, रोड्स भी 2 टाइप की होती है, वन इज एल रोड, वन इज चक्रास का, जो हम बैलेंस चेक करने के लिए गोल वाली रोड थी, 2 रोड्स होती हैं, 3 मतलब टोटल 3 रोड्स हो गई, और साथ में डाउजर होता है। तो डाउजर भी समटाइम्स आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण है, मतलब ये 4 चीजों का सेट आप अपने पास रखिए। सेट मेरे हिसाब से आप लोगों के पास तैयार हो जाना चाहिए 3-3.5 हजार रुपए में। ये सेट अगर आपके पास होगा तो आप उस सेट के द्वारा हीलिंग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है जी भैया, ये सामान लेने के लिए ना कई बार मेरे पास क्वेश्चन आया है, तो प्लीज वो डीलर का नंबर आप आपको बताता हूँ। देखो, डीलर से ऐसे बात नहीं होती है, जैसे भैया ने बात करी है ना अभी कि भैया कम से कम इतने लोग होने चाहिए, तो रेट होना चाहिए। ऐसे तो ये सारी चीज आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, लेकिन असली मिलेंगी, नकली मिलेंगी, रिप्लेस होंगी नहीं होंगी, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अपन को क्या है कि डीलर से बात करनी है तो हम उससे बात करें, ये 50 पीस है, भेज दे एक साथ हमें। ठीक है जी, तो इस तरीके से ही बात होगी डीलर से हमारी कि आप लोग एक लिस्ट बना लो, किसको देखिए किट चाहिए, किसको स्कैनर चाहिए, किसको क्या चीज चाहिए, उसकी एक आप लिस्ट बना लीजिए। वो लिस्ट बनाने के लिए
आप वो लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद आप मेरे को लिस्ट फॉरवर्ड कर दो, मैं आपको तुरंत आंसर कर दूंगा उस केस के अंदर। सभी ने सुन लिया होगा, जिनको भी सामान लेना है लिस्ट बना के देखो भेजो। मैं बताता हूँ, मेरे से आप लोगों का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन इस चीज में कम होता है। आप सपना दीदी को डेट, जैसे आज क्वेश्चन आए ना मेरे पास और मैं तुरंत आपको आंसर कर रहा हूँ, ऐसे अगर हम हैंड रेज में करते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज रहता। अभी ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं हमारे, और फिर क्या एक के क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को आंसर से मिल रहे हैं। डाउजर्स हैं, जैसे आप डाउजर्स की बात कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। एलरोड्स की बात कर रहे हो, मेरे पास पड़ी हैं एलरोड्स। बट अगर हम बात करें रेकी किट्स की तो मेरे पास नहीं है। बैंड की बात करें तो मैं अरेंज करवा दूंगा। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर हो ना, तो एक बार आपने नंबर कहा और हमने फिर एक ही दिन में सारे कोरियर निकाल दिए, ऐसे ही काम होगा। नहीं वैसे अगर हम इंतजार करेंगे तो काम नहीं होगा हमारा। ओके, कुछ आइटम ऐसी हैं जो जैसे वज्र हो गए, भैरव दंड हो गया, ये जल्दी से इंडिया की मार्केट में मिलने वाली नहीं है। तो अगर किसी को ये चाहिए हो तो मैं उसमें आपकी एक मदद कर सकता हूँ कि नेपाल से फरवरी में मेरे कुछ लोग आ रहे हैं। आप हाँ करेंगे तो मैं उनके थ्रू आप लोगों के लिए मंगवा लूंगा, लेकिन बात फिर वहीं अटकती है, नंबर हमारे पास होना चाहिए। वज्र और क्या वो नहीं, और वो दोनों आइटम जरूरी भी है कि नहीं है? वो मेरी ख्याल से उतना आगे आके आपको प्राणिक हीलिंग सीखनी है तो वज्र आपको चाहिए ही चाहिए होगा, बिना उसके आप प्राणिक हीलिंग सीख ही नहीं सकते। और भैरव दंड इसलिए चाहिए होता है कि हमारे पास हर प्रकार का केस आएगा, ब्लैक मैजिक ये वो, तो भैरव दंड आपके पास रहेगा। और एक जिंदगी भर का जो वहम है ना, मतलब वहम तो वहम है कि जी उसकी हीलिंग मुझे तो इफेक्ट नहीं करेगी, वो वहम हमारा खत्म हो जाएगा भैरव दंड के केस में। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से होने चाहिए। ये आपको सब 1 साल 6 महीने की ट्रेनिंग और कर लीजिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद लगेंगे है। मतलब आपको मंगवाने हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप मंगवा के रख लीजिए। और जहां तक यूज की बात है, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसका यूज नहीं करेगा, 100% यूज होंगे इन चीजों के। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी आगे बढ़ते हैं जी। जोक हो गया, टीथ वाला हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रैक्शन। जिनको भी अभी क्वेश्चन पूछने हैं सपना दीदी को टाइप करके भेजते रहो फटाफट साथ में। ओके, आ रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन, मैं आपको राइट हैंड में वाइब्रेशन होते हैं जब मैं रेकी लेती हूँ। अगर किसी पार्ट में वाइब्रेशन होती है, पर्टिकुलर पार्ट में वाइब्रेशन होती है, या आपकी दाई बाई आंख फड़कने लगती है, तो समझ लीजिए वो एरिया क्लीन हो रहा है। वहां पे कोई प्रॉब्लम आने वाली थी और आप रेकी करने लगे हैं, तो वो एरिया ज्यादा सेंसेशन ले रहा है, तो वो क्लीन हो रहा है। पेन का भी एक फीचर होता है, पेन उसी एरिया में स्टार्ट होता है। पेन का मतलब होता है ब्रेन को बताना कि भैया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। पेन का मतलब होता है बताना। और दूसरी चीज है, जब आप मेडिसिन खाते हो, जहाँ पे आपको पेन है, कोई दिक्कत है, वहां पे कोई खारिश खुजली होती है या फिर वहां पे वाइब्रेशन होता है, तो इट मीन्स ये ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये जगह ठीक होने लगी है, हील होने लगी है। ठीक है जी, तो वो हील हो रहे हो आप, और आप उस एरिया पे ज्यादा हीलिंग करो ताकि और जल्दी आपका वो एरिया बीमारी आने से पहले ही ठीक हो जाए। तो वाइब्रेशन होने का मतलब यही है। ठीक है जी, एग्जाम भी हो गया आपका। अगला एक क्वेश्चन था कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कोई और कॉज जैसे डिप्रेशन वगैरह के लिए कौन सा? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए राकू का सिंबल चलता है। ठीक है जी, और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए चोकोरे का सिंबल भी होता है। बट बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हो तो रेकी में इसका परमानेंट इलाज नहीं है, मैं आपको खुल के बोलूं तो। आप इसकी ग्रुप हीलिंग ही कीजिएगा। जैसे कैंसर हो गया, आपकी मसल डिसलेक्सिया हो गया, या मेजर डिजीज हो गई, इनको आप ग्रुप हीलिंग में ही टीच कीजिएगा, ट्रीट कीजिएगा। अदरवाइज आप इसको ट्रीट मत कीजिएगा। वैसे इसमें आपका रेबन का सिंबल भी चलता है, और आपका इसमें हेमशो जोशीमैन का सिंबल चलता है, और चोकोरे का सिंबल चलता है। अब डिप्रेशन के लिए ना चोकोरे और सेहकी का सिंबल ही होता है सिर्फ। डिप्रेशन के लिए सेहकी का सिंबल आपको यहाँ बनाना है, थर्ड आई के ऊपर, और चोकोरे का सिंबल बनाना है। ठीक है जी, ओके, ये भी हो गया। ड्राई, ये क्वेश्चन क्या है जी, एक बार बताइए जी मुझे। ड्राई डिप्रेशन के लिए क्या बताया था? डिप्रेशन के लिए चोकोरे और सेहकी, सेहकी मोस्ट प्रोबेबली सेहकी यूज होता है। ठीक है जी भैया, इनका क्वेश्चन है कि ड्राई एक्जिमा है हैंड एंड फीट दोनों में, और वहां पर क्या है कट्स आ जाते हैं, ऐसा सबसे पहले तो आप पेड़ पौधों के साथ दोस्ती कीजिए, पेड़ पौधों को हक कीजिए, उनके साथ धन्यवाद की अपनी प्रक्रिया कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पेड़ पौधों का इसमें रोल होता है। सेकंड थिंग, इसमें क्राउन चक्रा के ऊपर आपका डाइकोमो का सिंबल डलेगा। क्राउन चक्रा के ऊपर डाइकोमो का सिंबल जो है क्राउन चक्रा के ऊपर डाला जाएगा, और कहीं नहीं डाला जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी,
और क्राउन चक्रा ही मेजर इसमें आपका काम करेगा सबसे ज्यादा। एंड क्राउन चक्रा के अलावा अगर आपको हीलिंग करनी है तो आप विशुद्धि चक्रा और हार्ट चक्रा भी इसमें पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका मेजर काम क्राउन चक्रा से ही हो जाएगा। क्वेश्चन है बॉडी में ब्लड सेल्स जिनके सर्जरी करते हैं, साइकिक सर्जरी की जरूरत नहीं है जिसमें जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ब्लड सेल्स हैं बॉडी के अंदर तो साइकिक सर्जरी की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपकी ऑरा बॉडी को एक काम कीजिएगा, आप मुझे ना अपनी एक फोटो भेजिएगा, ठीक है, और आपकी फोटो के ऊपर मैं सिंबल बना के दूंगा। ऐसे आपको अपनी बॉडी के ऊपर वो करने हैं, क्या नाम है, सिंबल बनाने हैं और हीलिंग करनी है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि जो आपके अपने सिंबल होते हैं उन सिंबलों के द्वारा आप हीलिंग कीजिए। जैसे हमने एक मेडिटेशन किया था जिसमें हमने अपने ओन सिंबल बनाए थे, तो इसमें मैं आपको अपना सिंबल बना के दे दूंगा, आप उसके द्वारा हीलिंग कर लीजिएगा। ऑल दी मटेरियल रिक्वायर्ड रेकी लाइक ग्रिड बॉक्स, ये तो हो गया ना कि जो भी मटेरियल आपको मंगवाना है उसको कैसे मंगवाना है। आप दीदी के थ्रू मेरे को मैसेज पहुंचा दीजिए तो हम वो मटेरियल आप तक पहुंचवाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो या मैं इनका दीदी का डीलर के नंबर से, डीलर से डायरेक्ट एक बार अच्छे से मीटिंग करवा दूंगा। एक्चुअली डीलर बड़े चीटर होते हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि आप नए नए हीलर बने हैं या आपको ज्यादा चीजें नहीं पता, वो 2-4-5 ऐसे वर्ड आपके साथ यूज करते हैं जिनका मीनिंग अगर आपको नहीं पता ना तो उनके प्राइस बदल जाते हैं आपके लिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बेवकूफ नहीं बनना है हमें। वो कुछ ना कुछ आपसे ऐसा पूछेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं है, या आपने सामने से कह दिया ये क्या होता है वो क्या होता है, फोटो भेज दो, वहीं पर उसको समझ में आ जाएगा कि नया हीलर है और वो रेट आपको फिर उस हिसाब से लगाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा सावधान होके। और आप सब लोग ना परिवार है, मतलब हमारा, हम चाहते नहीं कि आपकी जेब कटे, मतलब यू आर ए फैमिली। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बांधा हुआ है। ओके, हस्बैंड का 12 साल से मदर की समस्या है तो अगर सर्जरी हो चुकी है हस्बैंड की आपके, तो मैं 12 साल से प्रॉब्लम है और सर्जरी हो चुकी है, तो सर्जरी में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, सर्जरी में जहां भी कटवट लग गए ना वहां पे मतलब काम करती नहीं है रेकी, वहां पे हम रिकवरी कर सकते हैं उस व्यक्ति की। अब आप क्या कीजिए, इनके ऊपर सेहकी का, डाइकोमो का और चोकोरे का सिंबल यूज कीजिए। चोकोरे, सेहकी, चोकोरे, डाइकोमो, चोकोरे, ये चीज यूज कीजिए क्योंकि वहां पे सर्जरी हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, यशिता बत्रा, suffering cannot speak but understand everything। ओके, इस बच्चे की एज है 26 जुलाई 2007, 14 साल। 14 साल तो ये लेट हो गए हैं। इनका स्लीप प्रोग्रामिंग कीजिए। तो देखिए, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा उसके साथ आपको क्या एक्टिविटी करनी है, उस व्यक्ति के सामने चेहरा उसके सामने आपको आई कांटेक्ट करना है, उस व्यक्ति के साथ थर्ड आई से उसकी हीलिंग करनी है। सेहकी, सेहकी, और जो भी कुछ आप बोलते हो ना, जो भी कुछ आपको मतलब बोलना है वो मुंह से नहीं बोलना, उस व्यक्ति के साथ सिर्फ लिपसिंग करनी है। अभी मैंने आपके साथ कुछ बोला लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया, सिर्फ लिप्स हिलाए, तो आपको उस व्यक्ति के साथ ऐसे ही बात करनी है। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो अगर उस व्यक्ति की स्पीकिंग पावर होगी, कुछ भी स्पीकिंग पावर होगी, तो उसका ब्रेन एकदम से रिएक्ट कर देगा हमारे सामने। और अगर उसका ब्रेन रिएक्ट करता है तो इट मीन्स कि वो व्यक्ति हील हो सकता है। और उसका ब्रेन रिएक्ट नहीं कर रहा, उसका ब्रेन सेम अगर हमें कॉपी भी करने लग जाए, मतलब लिपसिंग ही करने लग जाए हमारे साथ, हमें इतना ही रिएक्ट करने लग जाए, तो इसका मतलब हम उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, रिपोर्ट के बाद ही मैं बता पाऊंगा इस व्यक्ति को हम किस प्रकार से ज्यादा मदद कर सकते हैं। या अभी मैंने उसका पिक शेयर किया आपके साथ। रिपोर्ट्स चाहिए, रिपोर्ट्स, लेटेस्ट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, सर जी को क्वेश्चन पूछना है, क्या करता है बच्चा, ये क्या क्वेश्चन भेजा आपने? इसके अगला ले लेता हूँ, जिसका अगला क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन बताओ आप दीदी मेरे को क्लियर करके। बच्चे का क्वेश्चन है, रात को बेटा क्या करता है, ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। डायबिटीज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए सेहकी का सिंबल यूज होता है क्योंकि वेन से रिलेटेड चीजें हैं। पेनक्रियास के ऊपर, नाभि के ऊपर सेहकी का सिंबल बनाना होता है डायबिटीज के लिए, और डाइकोमो का सिंबल भी डाल सकते हैं। और डायबिटीज का रूट कॉज आपको पता ही है कि आपके ब्रेन को आपने बताया नहीं, तो उसकी वजह से आपके ब्रेन ने
आपकी पेनक्रियाज ने प्रॉपर इंसुलिन रिलीज नहीं किया, तो अगर डायबिटीज का केस है तो बहुत लोगों का हो सकता है। तो उसमें क्या करना है कि मेरा ब्रेन प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जितनी मेरी बॉडी को जरूरत होती है, बार बार बोलना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि मेरी पेनक्रियाज बहुत अच्छे से रिपेयर होनी है और मेरी पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, मेरी पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से हील हो रही हैं, रिपेयर हो रही हैं और वो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। ये चीज हमें बोलनी है। भैया वो क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना, वो स्नोरिंग का है। बच्चा कोई खर्राटे लेता है रात में। खराटे लेता, लेने दो जी खराटे। बच्चा नहीं लेता, बड़े भी बहुत सारे लोग खराटे लेते हैं। खराटे लेते हैं तो कपड़े सुखाने वाली चुटकी होती है, वो नाक पे लगा दो, यही इलाज है इसका। खराटे के लिए सेहकी का सिंबल होता है। वैसे खराटे के लिए रेकी से अच्छी एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ, स्विच वर्ड। ठीक है, 512 बच्चे के हाथ पे लिख दो या बड़े के हाथ पे लिख दो 512, तो खराटे का सिस्टम कम होता है। और वैसे भी सर्दियों में लोग खराटे लेते हैं, सर्दियों में एयर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और लोग खराटे लेते हैं। या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका होता है तब भी व्यक्ति खराटे लेता है। जब व्यक्ति खराटे लेता है तब आप उसकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, उस बच्चे की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर सकते हो कि बेटा आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, पढ़ना आपको बहुत पसंद है, मैथ के फॉर्मूले आप आसानी से हैंडल कर लेते हो, काइंड ऑफ अफर्मेशंस आप उस बच्चे को दे सकते हैं। ये मतलब बेनिफिट मिलते हैं खराटे के। ओके, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सेहकी का सिंबल नाभि पे भी बनेगा और थर्ड आई पे भी बनेगा। अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों हैं तो ध्यान रखना है, एक प्रॉब्लम यहाँ से एक प्रॉब्लम यहाँ से है, तो दोनों जगह पे सेहकी का सिंबल बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्ज मुक्ति कैसे क्लियर हो? कर्ज मुक्ति कैसे क्लियर हो सकता है? सब मोह माया है। कर्ज मुक्ति क्लियर करने के लिए आपको रिकवरी का सिंबल चोकोरे यूज करना होता है। एक तो सबसे पहले आप खुद को ईमानदार कर लीजिए कि जिसका भी आपने देना लेना है आप उससे झूठ नहीं बोलोगे, आप उसको बोल ही नहीं दोगे। ठीक है, दूसरा आप चोकोरे का सिंबल आते जाते अपने साथ 24/7 यूज कीजिए कर्ज मुक्ति में चोकोरे का सिंबल, और आपका होम शो जेशन का सिंबल बहुत ज्यादा काम करेगा। प्रॉपर्टी सेल हो सकती है क्या? प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। पहले अपनी प्रॉपर्टी को परफेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टी की मिट्टी लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी को रखिए और मिट्टी पे चोकोरे का सिंबल बना के और उसको होम शो जेशन के साथ मूव कर दीजिए। जिसको भी इस प्रॉपर्टी की जरूरत है सिंबल वहां पे, ये हीलिंग वहां तक जाए, इस मिट्टी का वाइब्रेशन वहां तक जाए। फिर बोलता हूँ, झाड़ू लगाइए, इतनी सी मिट्टी इकट्ठी कीजिए, मिट्टी के और जैसे जमीन पे रखा बचपन में खेलते थे गली मोहल्लों के अंदर, बाकी चोकोरे का सिंबल बनाइए, होम शो जेशन के सिंबल बनाइए हाथ पे और उस मिट्टी को हाथ पे रख के मूव कर दीजिए जिसको भी जरूरत है। प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। दुनिया भर के लोग मुझे मिट्टी भेजते हैं, रेमेडी करता हूँ, मतलब प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। कितने की होगी, क्या होगी, ये मतलब नहीं कह सकते, बट हाँ सेल हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी। बीपी होने से, बीपी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेहकी का सिंबल यहाँ पे यूज करना है, और अगर डायबिटीज के साथ है तो नाभि के ऊपर यूज करना है। बच्चों में डेयरिंग बनाने के लिए क्या करें? बच्चों का सिंबल देखो जी, सबसे मेजर बच्चों का सिंबल अपने पास है सेहकी। बच्चों के लिए आप चोकोरे सेहकी यूज कीजिए, आपके बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और बच्चों को डेयरिंग बनाने के लिए क्या करें, जंगल में अकेला छोड़ दें, सुबह से शाम तक डेयरिंग हो जाएंगे, डरेंगे नहीं किसी चीज से। बच्चों को कुछ प्रकार के वर्ड्स यूज ना करें, पुलिस आ जाएगी, बाबा आ जाएगा, ये उठा के ले जाएगा, वो उठा के ले जाएगा, अलमारी में बंद ना करें, कमरों में बंद ना करें, बच्चों के साथ मारपीट ना करें और प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं। ये ज्यादा अच्छा इलाज है बच्चों का। बच्चे डेयरिंग बनते हैं। बच्चे डेयरिंग तब बनते हैं जब माँ बाप उनको थोड़ा फ्रीडम देते हैं और जासूसी कैमरे से उनके ऊपर नजर रखते हैं, और नजर रखने के बाद पिटाई नहीं करते, उनकी काउंसलिंग करते हैं। देखो, बच्चों में नजर रखनी ही चाहिए, बट उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे आपने अपने बच्चे का फोन उठा लिया, चुपचाप से फोन देख लिया और आपको लगा कि फोन में कोई गलत एक्टिविटी है, तो आपको उस गलत एक्टिविटी तेरे फोन में है ये नहीं बोलना, आपको ध्यान रखना है, आपको अपने शब्दों में उसको गाइड करना है कि ये करने से ऐसा होता है, उसका नुकसान बताना है, उस चीज का उसको नुकसान बार बार बताना है, इतना नेगेटिव कर देना है कि वो उस चीज को खोले ही ना, देखे ही ना। ओके, फेस पर व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, तो फेस पर व्हाइट स्पॉट का परमानेंट इलाज रेकी में नहीं है, रेकी स्टॉप कर देती है उस चीज को।
ठीक है, मतलब जहां तक निशान है वहां तक रोक देती है, बट हिप्नोथेरेपी में इसके इलाज है। तो उसके लिए आपको, जब हम हिप्नोथेरेपी फ्यूचर में करेंगे तो आप हिप्नोथेरेपी में इस चीज को समझिएगा, रोक देगी, ये चीज गारंटी है कि जहां पे निशान है वहां रोक देगी। ये क्वेश्चन भैया मैं पढ़ देती हूँ। किसी ने बताया कि किसी के कोई गुरु हैं, उनको रेयर RH है और स्लाइवा भी कम बनता है और आंखें ड्राई हो गई है, मतलब उसमें पानी कम आता है, तो उनको कैसे सलाइवा जो है लाइलाज बीमारी है कि सलाइवा नहीं बनता। इनके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको रेमेडी आउट ऑफ द रेकी है, इनके लिए विद इन रेकी रेमेडी नहीं है, 16 मुखी रुद्राक्ष आप इनको पहनाएंगे ओरिजिनल। ठीक है जी, 16 मुखी रुद्राक्ष सलाइवा के केस में, क्योंकि सलाइवा नहीं बनता तो मतलब ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और सलाइवा नहीं बनने से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बन जाती हैं, मतलब पानी नहीं है शरीर के अंदर। मतलब सलाइवा आप लोगों को पता हो तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन में से एक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन सलाइवा है, और 90% क्या 100% जीव जंतु तो इसी के ऊपर है, और ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल भी सलाइवा से है। तो ये इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है मार्केट के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर। रेकी इसमें मदद कर सकती है इनकी बॉडी को ड्राई होने में, क्राउन चक्रा की हीलिंग होगी इनकी प्रॉपर तरीके से। डाइकोमो का सिंबल, सेहकी का सिंबल, प्लस आप इनको देंगे क्या नाम है 16 मुखी रुद्राक्ष। मतलब 16 मुखी रुद्राक्ष के अलावा कोई दूसरी रेमेडी इनके लिए सुटेबल नहीं है। मतलब मैं खुल के बोलूं, जिनका भी ये सवाल है आप उनको मतलब बता दीजिए, मेरे पास नाम नहीं है उनका। दीप्ति मैडम जी, एज 55, राइट वेस्ट फुल, वेरी थिन। ओके दीप्ति जी, फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए, अच्छे तरीके से फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए, और आप डाइकोमो का सिंबल यूज कीजिए क्राउन चक्रा के ऊपर, और नाभि के ऊपर सेहकी का सिंबल, और दोनों को सिंबल्स को चोकोरे के साथ प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है जी। मसल एंड नर्व की वजह से लेग में पेन एंड इम्बैलेंस हो जाता है। कौन सा सिंबल? देखिए, मसल्स का डाइकोमो, वेन्स का सेहकी, और सेम है चोकोरे सेहकी डाइकोमो चोकोरे। आपको ये सिंबल ऐसे डालना है, चोकोरे सेहकी, चोकोरे डाइकोमो चोकोरे। ओके जी। बॉक्स में पिक्चर को फोल्ड करके रख लिए, आकाश सर को बता देना। बॉक्स में आप पिक्चर फोल्ड करके भी रख सकते हैं और पिक्चर कटिंग करके भी रख सकते हैं। बॉक्स में आप पिक्चर कैसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो गया, फिट्स आते हैं तो फिट्स के लिए सिंबल हमारे पास है राकू का सिंबल, रेबन का सिंबल। और दूसरी चीज, क्वेश्चन मेरे पास इतने हैं, आप कुछ क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे पढ़े हैं वो देख लेते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप क्वेश्चन रेकी में मत पूछिए, एक दिन का इंतजार कीजिए। गर्भ संस्कार का कोर्स कर रहे हैं, उसमें संतान प्राप्ति की आपको बेस्ट टेक्निक बताई जाएगी। दूसरी चीज, रेबन का सिंबल दिखा देंगे। मैरिज के लिए अगर आपको सिंबल यूज करने हैं तो सेहकी के सिंबल यूज कीजिए। कोई लड़की आपको पसंद है तो अपने लड़के की फोटो के साथ उस लड़की की फोटो रखिए, सेहकी का सिंबल डालिए। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात कि पास्ट कनेक्शन हो तभी आप शादी करवाइएगा। मतलब आप अपने सिंबल को देते हुए कहिएगा कि अगर मेरे बच्चे के से पास्ट का कोई लेना देना हो तभी शादी हो। ठीक है जी, क्योंकि शादी हमेशा पास्ट कनेक्शंस में होती है। सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होती है वो सारी की सारी पास्ट लाइफ से जो व्यक्ति कनेक्टेड होते हैं उन्हीं के बीच में होती हैं। ओके, और खरीदी हुई प्रॉपर्टी डीलर से कैसे प्राप्त करें? एक क्वेश्चन आया था भैया कि कोई एक है जिनको घबराहट बहुत ज्यादा होती है, अगर फोन की घंटी बजती है या डोरबेल बजती है तो वो घबरा जाती है, और साथ में उनको आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। वो वॉइस नोट आया था तो आपको भेजा था। इनका ब्रेन का स्टेट अलग हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं स्टेट चेंज होना ब्रेन का। मतलब जैसे आप बैठे हैं अभी रात को 11 बजे आप अपने घर पे बैठे और किसी ने जोर जोर के आपका दरवाजा खड़काया तो आप एकदम से डर जाएंगे, या कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आ गया रात को 2-3 बजे तो हम डर जाते हैं किसी अपने का कॉल आ जाए। तो इसको बोलते हैं ब्रेन का स्टेट चेंज होना। ब्रेन का स्टेट चेंज होने पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेन एक तो इनके लिए सेहकी का सिंबल होगा, दूसरा आप चोकोरे का सिंबल डालें। ठीक है जी। फोन हमेशा साइलेंट मोड पे रखें, जो आपके पास ऑप्शन है मेरी तरह। फोन हमेशा साइलेंट मोड पे रखें, जब आपके पास टाइम हो तब खोल के देख लें किसकी कॉल आई है, कॉल बैक कर दें। ठीक है जी, फोन का यही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है फोन का। मेरी तरह मेरा फोन नहीं बजता, मैं साइलेंट पे ही रखता हूँ। सही बोला आपने, मेरी तरह 90% फोन साइलेंट पे रखता हूँ। उसका बेनिफिट क्या है कि बार बार फोन आएगा तो आपकी नजर फोन पे जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। लाइक मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ अभी,
तो फोन मेरा साइलेंट पे है। इस क्लास में भी दीदी के मैसेज पढ़ते हुए 5-6 फोन आए, तो मैं कॉल ले नहीं सकता अभी, तो फोन साइलेंट पे, तो ना आप डिस्टर्ब हो रहे ना मैं, और मैं मैसेज पढ़ता जा रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं कॉल करता रहूंगा सबको थोड़ी देर बाद। ओके जी। तो खरीदी हुई प्रॉपर्टी डीलर से कैसे प्राप्त करें? खरीदी हुई प्रॉपर्टी डीलर से प्राप्त कैसे करें कि आपका पैसे का हिसाब किताब आप जाने। एक तो अगर उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है तो सेकी का सिंबल डाल दें, ठीक है जी, डीलर के ऊपर, और चौकोरे का सिंबल आप अपनी उस प्रॉपर्टी पे डालें, यू विल गेट योर प्रॉपर्टी बैक। और ये बड़ा कामयाब रेमेडी है। नोएडा में कम से कम मैं 200 आदमियों की रेमेडी कर चुका हूँ। वहां पे लोगों की खरीदी हुई प्रॉपर्टियां बहुत फंसी हुई हैं, मतलब बिल्डर्स भाग गए, प्रोजेक्ट अधूरे छूट गए, गवर्नमेंट के लॉ चेंज हो गए। तो यहाँ पे एक तो हमारा रिलेशनशिप आता है, पैसे का हिसाब किताब आपका अपना, लेकिन आप प्रॉपर्टी पे चौकोरे का सिंबल डालें और सेकी का सिंबल डालें। एक चीज आप याद रखिएगा, रेकी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, मतलब जितना ज्यादा आप इस पे यकीन करोगे उतना ज्यादा ही आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। और शास्त्रों में लिखा है कि क्या नाम है, अगर व्यक्ति यकीन कर ले तो पत्थर से भी भगवान निकाल देता है, और व्यक्ति यकीन कर ले तो अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो वो सच है। मतलब अगर आप किसी के भले के लिए झूठ भी बोल रहे हो तो वो सच है। तो अगर आप अपने दिमाग को झूठ भी बोल रहे हो ना, आपको असर नहीं भी हो रहा, आप तब भी झूठ बोल रहे हो अपने दिमाग को, तो वो सच हो जाएगा उस केस के अंदर। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। दांतों में दर्द है, दांतों में दर्द के लिए नए दांत लगवा लें, या मेरे दांत किराए पे भी दे सकता हूं मैं तो क्या कर सकते हैं, दांतों में दर्द के लिए आप चौकोरे का सिंबल, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है तो पहले इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन लेनी है, चौकोरे का सिंबल। और दांत हमारा आता है किस कैटेगरी के अंदर? हार्ड कैटेगरी के अंदर। हार्ड कैटेगरी के अंदर हम यूज करेंगे रेबन का सिंबल, चौकोरे, रेबन, चौकोरे, दांत दर्द गायब। और किसी भी प्रकार के जो मैं आपको ट्रीटमेंट्स बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट आप लोग कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। बट इसके अलावा आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ये आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो वो खाते रहिएगा, हमारी तरफ से उस पर कोई मतलब आपको रोक टोक नहीं है। वो आप जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो भी लेते रहिएगा। कहते हैं डॉक्टर और ब्रह्मांड मिलके इलाज करते हैं, तो रेकी ब्रह्मांड है, और डॉक्टर भी वो है जो आपके अवचेतन मन को बहुत ज्यादा सहारा देता है, तो आप डॉक्टर के द्वारा भी इलाज लेते रहिएगा अपना। जिनकी मैरिज नहीं हो रही ना, और मैरिज के इश्यूज आप भेज रहे हो, तो उनके ना आप मेरे को सीवी भी भेज दो, मतलब बायोडेटास भी भेज दो। हमारे पास बहुत रिश्ते आते हैं, तो कोई अच्छा मैच होगा तो हम लोग आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। आई एम नॉट किडिंग, हमारे एनजीओ के पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, और कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो हम आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर देंगे। यहाँ पे भी आपको ये हेल्प मतलब दूसरे तरीके से हो जाएगी। हमने पिछले साल 21 से 22 शादियां करवाई थी, मतलब 22 के करीब शादियां करवाई थी हमने पिछले साल। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा है, कोई लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो उसमें हम आप लोगों का अगर कोई बेनिफिट करवा सकते हैं तो हम आपका करवा देंगे। मदर इन लॉ सभी लोग सीवी सपना दीदी को दे दें। हाँ, आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। आईवीएस में तो जरूर दे, इतने सारे अभी लोग बहुत जल्दी आईवीएस ये प्रोग्राम लेके आ रहा है, ऑनलाइन आईवीएस, लड़का लड़कियों का मीट, आईवीएस बहुत जल्दी लेके आ रहा है। जैनियों ने जैनियों में शादी करनी है, आपके प्लेटफॉर्म पे सारे जैनी है, आराम से आप लोगों को बेनिफिट तो सपना जी के पास सब लोग जरूर दे दे अपना बायोडाटा, नाम। क्या है जी, ऐसे भी सपना जी जो है मिलन सिंगल वाले भी दे दे, डबल वाला भी दे दे। 21,000 पे हमारे रख लेना, 21,000 पे दीदी के, 21,000 पे मेरे। ठीक है जी। 21,000 लड़की वालों से किस लिए कि लड़के का हमने लाइफ टाइम किश्त बांध दिया, और लड़के का किस लिए कि भैया लाइफ टाइम खाना बनाने के लिए बहू मिल गई। हमारा 21,000 फिक्स कर दें। ओके जी। रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपकी किसी से भी रिलेशनशिप खराब है जीवन में, और आपके जीवन साथी से किसी से भी, तो आप सेहकी का सिंबल ही यूज करेंगे, सेहकी का सिंबल आपका चलेगा। ठीक है जी। भैया एक क्वेश्चन ये था, प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो देखिए जैन धर्म में ही एसिडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हुई थी सबसे पहले, कि रात का खाना मत खाइए, मैक्सिमम पानी पीजिए। और अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप सबसे ज्यादा एक तो अपना आहार चेंज कीजिए, और आहार के अलावा आप सेहकी का सिंबल यूज कीजिए। ठीक है जी।
भैया एक क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और बिल्डर ने मतलब अभी हैंडओवर बता दिया वो मैंने कि चोकोरे बिल्डर से कैसे आपको रेमेडी लेनी है। रिलेशनशिप का सिंबल डालना और चोकोरे का सिंबल प्रॉपर्टी के ऊपर डालना है। बिल्डर के साथ रिलेशनशिप परफेक्ट करनी है और चोकोरे का सिंबल प्रॉपर्टी के ऊपर डालना है अपनी। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन क्वेश्चन प्रॉपर्टी की फोटो पे भी इमेजिन करके डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी पे जाके भी बना सकते हैं, वहां की मिट्टी लाके मिट्टी पे भी बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। एक और है भैया, बच्चा मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है तो क्या करें? नो कमेंट्स। मोबाइल लेके बच्चे के हाथ से 2-4 बार पानी में डलवा दो, उसके बाद आप लेके देने के लायक नहीं बचेंगे और बच्चा मांगने के लायक नहीं बचेगा। भैया दिया भी तो इन्होंने ही होगा ना, इस प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है इसका। इसको रेकी के साथ कनेक्ट करना भी बेकार है कि बच्चा मोबाइल यूज करता है। बड़ी सीधी सी बात है, माँ बाप की गलती है। अगर देखो ऑनलाइन क्लास का भी अगर सिस्टम आया तो बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर दो ना, डेस्कटॉप या कंप्यूटर दो। आप मोबाइल दे क्यों रहे हो? और मोबाइल देना हानिकारक है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे ठीक लगता है। नहीं, ऐसा के बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। नहीं, मोबाइल का भी एक नशा होता है, तो कोई नशे को मुक्ति के लिए कोई ऐसा हो तो बता दीजिए। सर आप समझिए, एनएलपी में इसकी टेक्निक होती है बीए के मोबाइल के अंदर पूरा है, विजुअल है, मूविंग है मोबाइल, और मोबाइल के अंदर कलर है, इमोशन है। आप मोबाइल के एडिक्शन नहीं छुड़वा सकते बच्चे से। आइदर आपको बच्चे को कंप्यूटर लैपटॉप दो, एक सीमित टाइम के लिए टैब ला दो। टैब इतने सस्ते आते हैं, मोबाइल से सस्ते टैब आते हैं। मोबाइल के लिए पेरेंट्स को ही स्टिक होना पड़ेगा, दूसरा कोई सिस्टम रेकी वेकी इसमें कोई काम करेगी ही नहीं। मतलब आप बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो जिसमें वो थक जाए, या ड्राइंग की एक्टिविटी किसी खेल वेल में डालो, तो मोबाइल होगा। और मोबाइल यस ज्यादा हुआ है कोरोना के बाद, बच्चों का पार्क में जाना बंद हो गया, बाहर की एक्टिविटी, स्कूलों की एक्टिविटी बंद हो गई, तो बच्चे भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन हमें साउथ इंडियन मूवीज दिखाओ बच्चों को, सबसे बढ़िया। ये सही। वहां पे बच्चे थोड़ा वही लगेंगे। रेकी में इसका कोई मतलब इलाज नहीं है, मैं खुद के बोलता हूँ। यहाँ पे हमें खुद से ताकत लगानी पड़ेगी। इसका कोर्स बनेगा आने वाले टाइम में बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ आपको आज ही। आने वाले टाइम में इसके ऊपर कोर्स बनाएंगे लोग कि मोबाइल की बैड हैबिट्स कैसे छुड़वाएं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है ये समाज के अंदर। ओके जी भैया एक क्वेश्चन ये फैटी लीवर को लेकर के आया है। हाँ जी, फैटी लीवर है। फैटी लीवर किस चीज का बनता है बताइए? लीवर किस चीज क्या है? डाइकोमो का सिंबल सीधा सीधा, चोकोरे, डाइकोमो, चोकोरे। और फैटी लीवर के लिए भी रात का खाना बंद करें। रात का खाना हमारे ग्रुप में मैंने सबका बंद करवा दिया है, ठीक है जी। 400-500 आदमियों का रात का खाना मैंने बंद करवा दिया। क्यों? रात का खाना बंद हो जाएगा तो हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा, समाज स्वस्थ हो जाएगा बिल्कुल। मतलब सीरियसली, एक तो चलो प्रॉब्लम अनवांटेड है, एक प्रॉब्लम है वांटेड। रात का खाना, एसिडिटी होना, गैसें बनना, स्टमक अपसेट रहना, ये सब रात के खाने की तो दिक्कत है। अब आप बहाने कुछ भी बनाओ कि पूरे दिन में टाइम नहीं मिला, अगर खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिला, फिर आप गलत जी रहे हो। मतलब फिर आपको जीना ही नहीं चाहिए। जब आप दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा हमारे लिए? आप दिन में खाना खाओ, अपने टाइम पे खाना खाओ सभी व्यक्ति। ओके जी, अभी मेरे हिसाब से सारी चीजें हो गई हैं, सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। आपका कोई क्वेश्चन बचा नहीं है भैया? तो मिर्गी के फिट के लिए वो दौरा जो आता है, फिट्स के लिए सहकी का सिंबल, राकू का सिंबल। इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन हो, राकू का सिंबल, रेबन का सिंबल। रेबन का सिंबल आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको अभी दिखा पाया तो, नहीं तो पीपीटी नंबर 2 में है रेबन का सिंबल। और अभी टाइम हमारे पास कम है और अपना वो हो गया है, क्या नाम है, मेडिटेशन आप लोग कीजिए। आधा घंटा आपका मेडिटेशन बहुत जरूरी है। एक सेकंड में आपको रेबन का सिंबल दिखा दूं पहले। भैया एक तो क्वेश्चन और ले लीजिए, मेरे पास बहुत आ रहा है। ऑटिस्टिक बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है, क्या करें? बताया ना मैंने, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट बताइए। और क्या आप किस कारण से नहीं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मतलब बच्चों को आप सेकी का सिंबल तो दीजिए। इसके अलावा भी आप बताइए कि वो किस रीजन से, मेडिकल साइंस क्या कह रही है कि वो किस रीजन से नहीं बोल पा रहा। और भैया ये पोस्टेज के लिए क्या करें? इसके लिए पोस्टेज, इसके लिए आप डालिए अपना स्वयं का सिंबल या राकू का सिंबल। ओके जी, अभी देख लीजिए सिंबल। इसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना, रेबन और राकू एक ही है, नाम इसके अलग अलग है। आप इसको सिंबल को अभी देख लीजिए स्क्रीन पे। ओके जी,
अब डाउट क्लियर हो गया राकू के सिंबल का। अब मैं आपको कुछ एक अलग बात बताता हूं जो आप लोगों के काम की है। पीपीटी पढ़िए, जब आप पीपीटी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ओम का सिंबल भी है, ठीक है, और सिंबल का मीनिंग लिखा हुआ है ओम के सिंबल का। जब कुछ समझ में ना आए ना, आप ज्यादा सिंबल्स में कंफ्यूज हो, तो ओम को माना जाता है सभी सिंबल्स का कॉम्बिनेशन। और आपके जैन धर्म का भी एक सिंबल है, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा हो तो कभी, ठीक है। और उस सिंबल का मीनिंग जब आप पढ़ेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि उस सिंबल को यूज नहीं कर सकते, आप अपने जैन धर्म के सिंबल को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप इस चीज के ऊपर रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। ओके, तो अभी आप लोगों को एक मेडिटेशन करवाना है, बहुत जरूरी मेडिटेशन, ठीक है, वो मेडिटेशन हम करते हैं। दूसरी चीज, आधे घंटे का मेडिटेशन रहेगा, ठीक है जी। तीसरी चीज एंड इम्पोर्टेंट चीज, ये मेडिटेशन करने के बाद आप लोग सभी सो जाएंगे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। मतलब आप सीधी क्लास डिस्कनेक्ट कीजिएगा, बात मत कीजिएगा किसी से भी। जैसे म्यूजिक बंद हो, आप सभी जहां भी बैठे हैं वहां पे लेट जाइएगा, या जो नींद में है वो नींद में ही रहिएगा। ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हो और रह गए हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो और रह गए हो, लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट करेंगे। आप दीदी को डालते रहना और दीदी मेरे को डालती रहेंगी। एक बार और आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देंगे। क्लास मंडे को करेंगे, नया कोर्स हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर करके मंडे को आपको सर्टिफिकेशन हम देंगे, ठीक है जी। सर्टिफिकेशन आपको मंडे को मिलेगा सबको। और मंडे तक आपका किसी का भी नाम वाम रह रहा हो, कोई भी क्वेश्चन रह रहा हो, तो आप एडिट कीजिएगा। बट एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब बॉल आपके पाले में है। आप कितनी ईमानदारी से रेकी करते हैं, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, कितनी ईमानदारी से चीजें सीखते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये आपके ऊपर आता है। तो मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को कीजिए। ये 40 मिनट का मेडिटेशन है, जिसको आपको 30 मिनट ही करना है, ठीक है। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का वॉशरूम ब्रेक। एंड वॉशरूम ब्रेक के साथ आप लोग पानी पी लीजिए मैक्सिमम। उसके बाद ही करते हैं। जो भी साउंड इसके अंदर आप महसूस करोगे, वो यहाँ महसूस होगा साउंड आपको पूरा का पूरा, सेंटर ऑफ द हेड, ठीक है जी। और उसको होने देना महसूस, जबरदस्त है। और इसी के साथ रेकी का कोर्स आप क्लोज समझिए आज से। और आपकी क्वेरीज में नहीं छोड़ना चाहता, बड़े दिल के साथ बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के क्वेश्चन दिमाग में आए, थोड़ी देर बाद आए, फिर भी हम एक बार फाइनल क्वेश्चन सबके लेंगे क्लास के अंदर। और इसके बाद याद रखिएगा, आपको 15 मिनट सोना जरूर है। जो म्यूजिक आप सुनने जा रहे हैं इसके बाद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये म्यूजिक है प्रॉपर टाइप का, कुछ भी अगर आपके माइंड में रह गया तो सब रिपेयर कर देगा ये म्यूजिक। कुछ भी अगर बच रहा होगा तो ये म्यूजिक आपको रिपेयर कर देगा प्रॉपर तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोर्स करवाने के दौरान मेरे द्वारा कोई ऐसे शब्द या कोई गलती रही होगी तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। और कुछ मैंने अच्छा किया होगा तो मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा। हमने अपना ये पहला कोर्स मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म किया है, तो इसके बाद अब हम नए कोर्स के साथ आएंगे। एज पर डिस्कशन हम पहले गर्भ संस्कार करेंगे 2 दिन, और मंगल और बुधवार को गर्भ संस्कार का कोर्स करेंगे। उसके बाद हम एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे। तो मैं म्यूजिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक बार भैया आप मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा कि साउंड आ रहा है और ज्यादा तो नहीं आ रहा। जो व्यक्ति भैया जैसे इसको अपन मेडिटेशन लेट के ले सकते हैं क्या? जैसे सोना है जरूरी तो? हाँ, आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, जिस पोस्चर में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है आप उसमें इसको कीजिए। और भैया सबसे अच्छी बात, क्योंकि हम बाद में बात नहीं करेंगे, तो ये कोर्स बहुत ही शानदार था। हमारा पहला कोर्स था आपके साथ में आईवीएस के प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छा था। और कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को बुरी लगी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा कोर्स आपने कराया। मैं सबकी तरफ से बात अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, कोर्स की फीस भी कुछ नहीं थी, कोर्स तो बिल्कुल फ्री में था। तो ग्रेटिट्यूड में आईवीएस के प्लेटफॉर्म पे, वीडियोस पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब की वीडियोस पे मार्गदर्शक की भूमिका किया कीजिए। कि कोर्स आपको अच्छा लगा तो आप दुनिया को भी रिकमेंड किया कीजिए कि आप ये कोर्स जरूर करें। और वहां पे आप कमेंट्स जरूर किया कीजिए सभी लोग। इससे क्या होता है कि जब दूसरा व्यक्ति आता है तो आप लोगों का जो कमेंट्स होता है उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, और वो होना चाहिए हमेशा। चलिए जी, म्यूजिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ, आ रहा है। ओके, स्टार्ट कीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सबको ग्रेटिट्यूड करना है और पूरी रेकी की सीक्वेंस को याद करना है। पहले दिन से आज तक हमने क्या किया, पहले दिन से आज तक हमने क्या किया, हर एक वर्ड को याद करना है।
Okay, close your eyes and take rest. Close your eyes and take rest. Close your eyes and take rest.
गया? कुछ नहीं, अपने प्लान। क्या बोलती हो? बोल। सबको जय जिनेन्द्र। आज हमारी क्लास रेकी की क्वेश्चन आंसर क्लास शंका समाधान, आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे। आप लोगों के आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, क्योंकि हम कोई कोर्स करते हैं तो सवाल तो पक्के ही मन में आते ही हैं, और वो एक छोटा सा सवाल हमें आगे नहीं बढ़ने देता। क्वेश्चन के आंसर बहुत जरूरी रहते हैं। जो आपका आज का सेशन हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन, और भी आपके सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ये फ्रीडम आपको है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आपस में न सुलझाए। आप एक दो चार लोगों से पूछ के भी अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद ही आप सपना जी के पास दीजिए, क्योंकि पता चला कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं और दे ही नहीं पा रहे आकाश जी उसके जवाब। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और पता चला कि आकाश जी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग अपने आपस में ही जितने क्वेश्चन आंसर सुलझा सकते एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके, उतने हम सुलझा लें। बहुत ही है कि नहीं समझ पा रहे तो सपना जी के पास भेजिए, तो वो आगे ट्रांसफर कर देंगे। और रही बात इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को जो बुलवाना है, उसके लिए सपना जी के पास जो पक्के में रेकी क्लास अच्छे से करना चाहता है, रेकी में आगे बढ़ना चाहता है, उसे नीड लग रहा है तो ही इंस्ट्रूमेंट बुलाइए, वरना वो सब रखे रह जाते हैं घर में और हम उसका यूज नहीं कर पाते। क्योंकि आपको बता दूं, आप चाहे दुनिया के कोर्स पूरे कर लो, लौट के आप आओगे भक्तांबर और बीजाक्षर पे। हिड्डा लगे न फिटकरी, रंग चौका का चोखा। ना इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगता, ना इसके कोई साइड इफेक्ट होते, ना इसमें कुछ करना है आपको। अब 48 सिंबल भी भक्तांबर के आपके सामने आ गए हैं, जो सुबह एनर्जी दे रहा है। सीधा मुंह से आपने मंत्र चैंटिंग किए और नैनो टेक्नोलॉजी अपने बीजाक्षर चैंटिंग किए, कान में दर्द है, दाम 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 बोले ठीक कान, तम 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 बोले दांतों का दर्द ठीक। बहुत पावरफुल बीजाक्षर है जिससे सारे ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत सारा घर में पसारा ना करें, पैसे का वेस्टेज ना करें। जितनी आपको लगती है नीड तो ही आप बुलाए, वरना मैंने भी बुलाया है तो पता चला कि मेरा सालक भर बाद कल निकला था ओरा स्कैनर। तो आप लोग मनी वेस्ट ना करें। यदि बहुत जरूरी लग रहा है और आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल तौर पे बहुत अच्छे से रेकी कर रहे हो और आपको नीड लग रही है, तो आप बुला सकते हो। क्वेश्चन आंसर आपके हो गए, ये भी हो गया। उसके बाद रेकी की बुक जो छप रही है, यदि आप लोग क्वांटिटी अच्छे से दोगे तो हमें बुक छपाने में आनंद आएगा। यदि 100 आई और 100 को छपाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। कम से कम 400-500 पीस हमारे पास ऑर्डर आ जाए तो हम 1000 पीस छपाएंगे तो हमें थोड़ा कुछ रीजनेबल रेट मिलेगा, वरना बहुत महंगी जाएंगी बुक। तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में नहीं, आप ग्रुप में लिख दीजिए कि हमें रेकू की बुक चाहिए। 900 करीब की वो 900 तक पड़ेंगी, तो आप उसमें लिख दीजिए। काफी मोटी और काफी बड़ी बन रही है वो, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि हमें रेकी की बुक चाहिए, तो वो बुक छप के आपको मिल जाएंगी। नहीं तो सब अपने अपने प्रिंट आउट निकालने में स्वतंत्र है। और अब उसके बाद 2-3 चीजें तो होगी, अब क्या बचा। अब क्लास को एंड करते हैं, टाइम बहुत हो गया और आज बहुत सारे काम हम लोगों के अर्जेंट चल रहे हैं, बहुत हम लोग बिजी है आज, क्योंकि कल अखंड पाठ भक्तांबर अखंड पाठ हीलिंग कल है। सब सुबह सब लोग जुड़िए। जैसे हमारा नित्य प्रति अभिषेक वगैरह होता है वो जल्दी होगा कल, और हीलिंग होंगी, और हीलिंग के बाद अखंड पाठ हम 7:30 बजे 8 बजे तक शुरू कर देंगे कल। तो सभी लोग सुबह भक्तांबर अखंड पाठ में जुड़े। जिनने अभी तक अपने बर्थडे एनिवर्सरी की फोटो नहीं दी वो भी दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको दिखाने की। अखंड पाठ हीलिंग कल सुबह शुरू होंगी, परसों तक चलेंगी। सब लोग कोऑर्डिनेटर जितने भी है सब अपने अपने सेंटर हेड से कांटेक्ट कर ले, जिसे बोलना है वो अपने अपने आपस में सब 6-6 श्लोक या 12-12 श्लोक
6-6 श्लोक या 12-12 श्लोक का अपना ग्रुप बना के आप एक बार भक्तांबर पढ़ने का अपना बना लीजिए। आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, अपना एक ग्रुप बना लीजिए 4 लोगों का, 6 लोगों का, कि हम 8-8 श्लोक बोलेंगे या 12-12 बोलेंगे, 6-6 बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना कर सकते हैं। कल सुबह हम लोग शुरुआत कर देंगे, फिर गर्भ संस्कार समूह बोलेगा और उसके बाद हमारे दीपा जी और संगीता जी ने पूरा करके रखा है सेट, वो लिस्ट पूरी आपको अभी डल जाएंगी, तो उस हिसाब से सब लोग उसको बोलेंगे। तो कल भक्तांबर का होगा, परसों भी होगा सुबह तक। कल क्या है, सैटरडे और संडे, सैटरडे को शुरू होकर संडे को एंड हो जाएगा ये। और ट्रेनिंग जो हमारी चल रही है हीलर, भक्तांबर हीलर बनाने की, जिसमें हम लोग भक्तांबर शुद्ध उच्चारण, श्लोक, मंत्र, रिद्धि, एक एक बीज अक्षर के, उसमें अर्थ श्लोक के, मंत्र के और रिद्धि के हम पढ़ा रहे हैं, बीजाक्षर भी पढ़ा रहे हैं। बहुत एक छोटा सा बीज किस प्रकार से वृक्ष को बताता है, बनाता है, उसी प्रकार एक छोटा सा बीज आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे दूर करता है, वो बीजाक्षर भी हम उसमें पढ़ाते हैं। मेडिटेशन है, थॉट प्रोसेसिंग है, और चक्राज पर लेक्चर, हीलिंग प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें उसमें हम पढ़ाते हैं। 1 महीने का कोर्स है भक्तांबर हीलिंग का, जिसे भी करना है फरवरी का शुरू होने वाला है, आप कर सकते हैं। फरवरी का समय हम रख रहे हैं सुबह 11 का सोच रहे रखने के लिए। हमारे रात का ही समय था 8 से 10 का, लेकिन रात में आकाश जी का हो रहा है तो हमने अभी 3 से 4 ले रहे हैं, 3 से 4:30, और अभी नेक्स्ट टाइम में हम रखेंगे सुबह 11 बजे से। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ी जानकारी आपको दी। और एक हीलिंग ग्रुप भी बनेगा, रेकी का है, रेकी बीजाक्षर, नहीं बता देंगे ना, रेकी प्लस बीजाक्षर का कंबाइंड एक हीलिंग ग्रुप बनाएंगे, और उसमें एक ही समय में सभी हीलर ये ग्रुप हीलिंग देंगे। तो सपना जी बता देंगी, सपना जी क्या प्रोग्राम बता दो आप, थोड़ा बहुत जितने लोग समझ जाएंगे वो एक दूसरे को बता देंगे। हाँ जी हाँ, देखिए सभी ने अभी बहुत सारी, दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपसे शेयर करी है कि जैसे फरवरी से अपना नया भक्तांबर ट्रेनिंग का कोर्स दीदी शुरू कर रही है, क्योंकि ये वाला कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है जनवरी में। न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे न्यू स्टूडेंट के साथ में, वो 1 फरवरी से दीदी ऐसा प्लान कर रही है। तो जिस किसी को भी ट्रेनिंग लेनी है वो दीदी और भैया को या मुझे किसी को भी अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए, दीदी के साथ उनका कांटेक्ट करा करके आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये बिल्कुल विदाउट एनी चार्ज है दीदी, कोई चार्ज नहीं है ना इसका? नहीं, ट्रेनिंग के चार्जेस है ना। अच्छा, ट्रेनिंग के 4,000। हाँ, ट्रेनिंग के जो अपन भक्तांबर की ट्रेनिंग करेंगे इसके लिए आपको सर्टिफिकेट। हाँ देखिए, इसके चार्जेस जो 4,000 रुपीज रखे हैं उसको, वो ऐसा है लाइफ टाइम के लिए है। इस महीने आप कभी अशुद्धि हो जाती है, नहीं कर पाते, कभी बाहर चल जाते, एक तो आप हर महीने उसमें जुड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपका एडमिशन हो गया कि लॉन्ग लाइफ आपका एडमिशन है, कभी भी जुड़ सकते हो आप। दूसरी बात, हम जो ये अमाउंट ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी नहीं कि जिसको नहीं देना है वो भी कर सकता है, जो नहीं दे सकता वो भी कर सकता है, जिसकी स्थिति नहीं है देने की वो भी ये ट्रेनिंग कर सकता है। वो हमें बोल दे कि हम दे नहीं सकते, जो 50% दे के करना चाहता है तो भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इसलिए ये चार्ज रखा है कि हर साल हमारा एक सेमिनार होता है सम्मेश शिखर जी में, बहुत बड़े रूप में, तो उसमें जितना भी उसमें खर्च होता है, जाना आना आप लोगों का, रहना खाना पीना, पूरा जो भी वहां पर होता है, लॉजिंग बोर्डिंग पूरा, वो पूरे सर्टिफिकेट बनाना, बहुत सारी चीजें हम उसमें करते हैं, गिफ्ट वगैरह देना, मोमेंटों से सबका स्वागत करना, बहुत सारी चीजें हम करते हैं और भी उसमें। तो वो सारा पैसा हम उसी में खर्च करते हैं, उसका ट्रेनिंग का पैसा पूरा हम उस सेमिनार में ही खर्च करते हैं। और एक बात जो अभी सपना जी बता रही, सपना जी आप बता दीजिए वो ग्रुप का, वैसे लोग बहुत कम हो गए। हाँ दीदी, काफी कम हो गए, लेकिन ठीक है, अपन इसको फिट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो दीदी ने जैसे कि भक्तांबर ट्रेनिंग का सभी को बता दिया है, 4,000 बहुत ही मिनिमम चार्ज है। इसके साथ आप लाइफ टाइम के लिए है ना भक्तांबर से जुड़ जाते हैं। कभी भी आप दोबारा इस कोर्स को करना चाहें तो दीदी के साथ आप विदाउट फिर दोबारा कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, आप उसी अमाउंट के साथ जिसमें फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं दोबारा इस कोर्स। हाँ, तो एक और चीज, हाँ तो सपना जी इसमें एक और चीज है, आप कोर्स करने के बाद आप अपना सेंटर ऑनलाइन खोल सकते हो, जिसमें हम लोग आपको आईडी हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपको जितनी की भी आईडी चाहिए हो, 100 मेंबर की, 500 मेंबर की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने लोग आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हो, तो ऑनलाइन सेंटर हम लोग खोल के देते हैं। जो हमारे 60 सेंटर चल रहे हैं, 500 हीलर्स हमारे तैयार हो चुके हैं, उसमें 3-3
लोग उसमें एक एक सेंटर में हीलिंग दे रहे हैं, 3 कहीं 4 ऐसे सेंटर है जो कोऑर्डिनेटर। तो आपको आईडी भी हम प्रोवाइड करते हैं और सेंटर भी हम ही खोल के देते हैं आपको, तो आप बाद में सेंटर भी खोल सकते हैं, उसमें ये सब पैसा हम खर्चा करते हैं। तो जो भी देखिए आप पैसा समझ चुके हैं, जैसा दीदी ने बताया कि आपका जो 4000 रुपीज एक मिनिमम चार्ज ले रहे हैं। एक तो पहली बात आपको जो दीदी और भैया जो है आईबीएस की तरफ से हमारा सेमिनार होता है ईयरली, उसमें ये पैसा कोई घर पे यूज नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं हमारे एक सेवा भाव के तौर पे एक समाज सेवा के रूप में ही खर्च होता है। सेमिनार में सभी लोग का आना जाना ठहरना, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आप समझ सकते हैं, वो सारा चीज दीदी लोग भैया उस पर मैनेज करते हैं। सेकेंडरी लाइफ टाइम के लिए आप भक्तांबर के इस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। आप कभी भी भक्तांबर की ट्रेनिंग दोबारा करना चाहें तो विदाउट एनी चार्ज, दोबारा कोई चार्ज पे नहीं करना है, आप फिर से जुड़ सकते हैं। सेकेंडरी, आप एक बार ट्रेंड होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि एक भक्तांबर आप ट्रेंड हीलर बन चुके हैं, दीदी के सानिध्य में, दीदी के स्टूडेंट हैं। इसके साथ आपको सेंटर खोल करके दीदी और भैया की तरफ से दिया जाता है। जब आप पूरी तरह ट्रेंड हो जाते हो, दीदी और भैया इस चीज को मान लेते हैं कि आप परफेक्ट हो गए हो और आप सेंटर चला सकते हो, तो वो सेंटर आपको खोल के दिया जाता है, जिसके लिए जरूरी जो भी चीजें होती है, रिक्वायर्ड रहती है, वो दीदी और भैया की तरफ से होती है। सेंटर जब आप खोलेंगे तो उसका कोई भी शुल्क आप किसी से नहीं लेंगे, ये विदाउट एनी चार्ज हीलिंग प्रोसीजर रहेगी। आप भक्तांबर जी के द्वारा, बीजाक्षर के द्वारा हीलिंग करेंगे। आप उसमें रेकी हीलिंग भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वो भी आपने एक नया कोर्स किया है। और एक दूसरे कोर्स के बारे में, जो कोर्स नहीं है, हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, ये जो अभी बता रहे हैं हम और आप सब, इतने सारे हीलर जो आईबीएस के मंच से तैयार हुए हैं, हमारी अर्चना दीदी, विनय भैया के आशीर्वाद से और आकाश भैया जो कि हमारे गुरु हैं, हम सब ने मिल करके एक प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी शिक्षा और ग्रहण करी है, तो हम सब एक रेकी हीलर भी बन चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग एक नया ग्रुप तैयार करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप और हम सब मिलकर एक ही टाइम पर, एक टाइम उसका फिक्स किया जाएगा, उस टाइम पे सब लोग मिल करके वहां पर हम हीलिंग करेंगे, जिसमें रेकी हीलिंग करेंगे, हम बीजाक्षर के थ्रू भी हीलिंग करेंगे। और उसके लिए हम आपको जो भी और जरूरी चीजें होंगी, उस समय जो रूल्स होंगे वो हम आपको बता देंगे। जिस दिन ग्रुप हम बनाएंगे हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने एक मन से बहुत अच्छे कोर्स को किया है। हमारा ये सफर आज शुरू जरूर हुआ है, पर ये अंत नहीं होगा। हम साथ साथ चलेंगे और बहुत लंबा सफर करेंगे सब साथ साथ। इसी तरह से हम आईबीएस के साथ जुड़े रहेंगे। अपनी अच्छी अच्छी श्रद्धा भावनाएं इसके साथ जोड़ के रखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि जिस तरह से आपने, देखिए बहुत से लोगों ने फ्री में कोर्स किया है, बहुत ही छोटा सा डोनेशन अमाउंट के रूप में कोर्स किया है, तो ये फायदा औरों को भी मिलना चाहिए। तो ये हमेशा कोशिश करिए कि जो आपने हासिल किया है उसे बांटना है। तो बांटने के बहुत से तरीके होते हैं, लोगों की हीलिंग करके भी आप बांट रहे हो, और इस ज्ञान का प्रसार करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के कि ऐसा कोई कोर्स आईबीएस के मन से चल रहा है या शुरू होने वाला है नया कोर्स, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके अपने लोग हैं, उन सबको बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और इसका लाभ दुनिया को दे सके। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी जानकारियां। और बहुत जल्द हम नया कोर्स इस मंथ से शुरू करेंगे, क्योंकि रेकी कोर्स कंप्लीट हो गया है। और कल और परसों 2 दिन क्लास बंद रहेगी, सैटरडे एंड संडे। मंडे को हम सारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि भैया ने रेडी कर लिए हैं। और उसी समय हम नए कोर्स की घोषणा भी कर देंगे, कौन सा हम नया कोर्स आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं। पीपीटी अटैच किया मैंने। और हाँ, जैसा कि भैया ने बताया, 900 के मिनिमम अमाउंट में जो हमने रेकी कोर्स कंप्लीट किया, इसकी बुक भैया करवा रहे हैं कंप्लीट। जो आकाश भैया ने पूरी मेहनत से बनाई है, उसको छपवा करके हम और आप तक पहुंचाने का कार्य विनय भैया ने लिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बुक आपको मिल सके बहुत ही सरल भाषा में, जैसा कि आकाश भैया ने बोला है कि मैं कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी में ज्यादा से ज्यादा करके दे सकूं, तो पूरी उसी कोशिश के साथ वो बुक हम तक पहुंचेगी। लेकिन ये तभी छपेगी जब हम कम से कम 400-500 लोग इस चीज के लिए हाँ भरेंगे, क्योंकि अगर कम लोग होंगे तो ये अमाउंट 900 की जगह ज्यादा हो सकता है। तो उससे बेटर है कि हम 900 अमाउंट में इसको ले लें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बुक के लिए हाँ कर दें। तो करना क्या है हमें और आपको, पहले तो आपको विनय भैया और मुझसे कांटेक्ट करना है। जब आप अमाउंट पे करेंगे उसके बाद ही आपकी हाँ मानी जाएगी। कैसे होगी? वही गूगल पे की टू पीपीटी कन्वर्टर लिखो, की टू पीपीटी कन्वर्टर। अच्छा, विनय भैया क्या कर रहे हैं? कर दे मतलब, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से मंडे, ठीक है?
चलिए, सबको जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। रात्रि, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। कोई बात बुरी लगी हो तो सभी से उत्तम क्षमा।